इस वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश बोलने में। तो हमारा पहला सेंटेंस है ये वाला। ये वाला, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में दिस वन। अगर हमको इंग्लिश में कहना होगा ये वाली चीज़, तो इंग्लिश में हम कहेंगे दिस वन। और अगर हम कहेंगे वो वाला, पहले हमने कहा था ये वाला, तो इट्स मीन दिस वन। अभी हमने कहा है वो वाला, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट वन। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दैट वन, बिटवीन ये वाला एंड वो वाला। तो अगला सेंटेंस है, अगर हम किसी को कहते हैं कि ये काम करो, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट। डू मैनी करना और इट मैनी इसे करो, डू इट। और अगर हम कहेंगे इसे जल्दी करो, यानी अपना काम जल्दी से करो, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट फास्ट। अगर हम इसे कहते हैं किसी को कि जल्दी करो, डू इट फास्ट, और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हरी अप। हरी अप, हरी मीन जल्दी, अप में नहीं करना, हरी अप, जल्दी करो। अगर हम किसी को कहते हैं कि जाके नहा लो, तो इसको हम कहेंगे टेक बाथ। नहाने को इंग्लिश में कहते हैं बाथ, और बाज़ लोग इसे शावर भी कहते हैं, SHOWER। तो इसको हम कहेंगे टेक बाथ और टेक शावर। ऐसे में अगर हम किसी को कहते हैं कि जाकर खेलो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गो, जाओ, एंड और प्ले, खेलो। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। तो अगर हम किसी को कहते हैं शुक्र, खुदा हाफिज़ या गुड बाय, तो इंग्लिश में कहेंगे से गुड बाय। गुड बाय बोलो, बोलो मीन्स से। गुड बाय को इंग्लिश में भी हम गुड बाय ही कहते हैं। अगला जुमला है हमारा, एक नवाला खा लो। टेक अ बाइट। नवाले को इंग्लिश में कहते हैं बाइट, एक को हम कहेंगे आ, और खाने को कहेंगे टेक। टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, एक घूंट पी लो। घूंट को कहेंगे इंग्लिश में सिप, SIP, सिप। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप। अपनी किताबें बैग में रखो। इसको, किताबों को इंग्लिश में कहते हैं बुक्स, बैग को कहेंगे बैग, रखो को कहेंगे पुट। अपनी किताबें बैग में रखो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट योर बुक्स इन द बैग। और अगर आप किसी को कहते हैं कि कभी नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे नेवर। कभी नहीं, नेवर। और अगर आप किसे कहते हो इसे साफ करो, तो इंग्लिश में आप उसे कहोगे क्लीन इट। क्लीन मीन साफ करना, इट इसे। क्लीन इट मीन्स इसे साफ करो। तो अगर आप इंग्लिश में किसी को कहते हो कोई बात नहीं, तो इसे हम कहेंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं। और अगर आप किसी को कहते हो कि ये काम जो है इसको दोबारा से करो, तो इंग्लिश में आप कहोगे रिपीट इट। रिपीट मतलब एक काम जो किसी ने किया है, आप उसे कहते हो ये काम फिर से करो, या ये काम दोहराओ, दोबारा से करो, तो इंग्लिश में आप कहोगे रिपीट इट। और अगर आप किसी को कहते हो कि मेरे बाद दोहराओ या मेरे बाद ये काम करो, तो आप उसे कहोगे रिपीट आफ्टर मी। मुझे देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, और उसके बाद उस काम को सेम तरीके से करो, तो आप कहोगे रिपीट आफ्टर मी। और अगर आपने किसी को ये कहना हो कि दोबारा कोशिश करो, अगर कोई इंसान कोई काम करता है और उसमें फेल हो जाता है या उससे अच्छे तरीके से नहीं होता, तो आप उसको कहते हो दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन।
और अगर कोई गिर जाता है या बैठा हुआ है तो आप उसको कहते हो उठ जाओ, तो इंग्लिश में आप उसे कहोगे गेट अप। गेट मीन उठना, अप मीन ऊपर। उठ जाओ, गेट अप। चलें, ये सेंटेंसेस जो हैं हम इसे इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं फिर से। ये वाला, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस वन। वो वाला, उसको इंग्लिश में कहेंगे हम दैट वन। इसे करो, डू इट। और ये काम जो है इसे जल्दी करो, तो इंग्लिश में आप कहोगे डू इट फास्ट। जल्दी करो, हरी अप। नहा लो, टेक बाथ और टेक शावर। जाकर खेलो, आप कहोगे गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय। एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट। बाइट मीन्स नवाला। एक गूंद पी लो, टेक अ सिप। सिप मीन्स गूंद। अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग। कभी नहीं, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। इसे दोहराओ, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ या इसे फिर से दोहराओ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। और ट्राई अगेन एंड अगेन अगर। और उठ जाओ, इसको आप इंग्लिश में कहोगे गेट अप। ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। इसे करो, डू इट। उसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। जल्दी करो, हरी अप। नहा लो, टेक बाथ। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय। एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट। एक गुण पी लो, टेक अ सिप। अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग। कभी नहीं, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। इसे दोहराओ, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। उठ जाओ, गेट अप।